नमस्कार। शोम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करें। कम से कम राष्ट्रवादी भाई जितने भी हैं, जो इस देश में हो रहे षड्यंत्रों को समझते हैं, वे मेरे चैनल को देखें। अब मैं आता हूं मुख्य मुद्दे पर। कल क्या हुआ? कल एक ड्रामा हुआ दिल्ली में। जो विपक्ष के सांसद हैं, उन्होंने जो है वोट चोरी का आरोप लगा करके संसद से चुनाव आयोग तक का मार्च किया, जिनको रास्ते में रोक दिया गया। ये मार्च किस लिए था? कि वोट चोरी का। वोट चोरी माने उनका कहना यह था कि जो कर्नाटक, जो बड़े वैज्ञानिक, इस देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और सोशल उसके जो है अथॉरिटी और सब कुछ, उससे लेकर के मैकेनिक से लेकर के और सबसे बड़े सोशोलॉजिस्ट और राजनीतिज्ञ राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया वोट चोरी का। उसमें क्या प्रमाण दिए? हालांकि आयोग ने कहा, चुनाव आयोग ने कहा कि आप हलफनामा दे दें, मतलब उसमें एक आप सारे सबूत दिए और अपने उसमें सिग्नेचर करें। लेकिन उसको पता था कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं। जैसे कसम खाते ना, मैं जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा। तो ये इसका ये है, इतिहास है इसका, ये जो कुछ बोलेगा झूठ बोलेगा। तो खैर वो नहीं दे पाया, तो फिर ड्रामा करना था। और एक्चुअली उसको ड्रामा ही करना था। वो ये चाहता है कि मेरी ये बात जो है सब लोग माने कि हाँ वोट चोरी हुई, और मैं इसको एक आंदोलन के रूप में वो करूं, पेश करूं, जगह जगह इसको फैलाऊं, मैं एक अराजकता पैदा करूं, लोगों के अंदर एक संशय पैदा करूं। जैसे 2024 के चुनाव से, जो लोकसभा के चुनाव हुए, उससे पहले जो हुआ, जिस तरह इन्होंने एक वो फैलाया, एक झूठ फैलाया कि संविधान बदल दिया जाएगा अगर इस सत्ता में आ गए, दलितों को और उनका आरक्षण को ही खत्म कर दिया जाएगा। तो ये चीजें जो है घर घर पहुंच गई, और जो इसे प्रभावित थे। हालांकि पूरे चुनाव में बीजेपी का जो है 1% वोट कम हुआ, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 1% भी अपने आप में मायने है। 303 से 240 पे 63 सीट कम हो गई 1% वोट कम होने से। यह भी हो सकता है कुछ जो है इनके वोट बढ़े हों, अगर इन्होंने अलायंस किया होगा तो कुछ वोट बढ़ गए हों, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा डेंट जो है इस बात से पड़ा। तो ये इस चीज को जो है उसी प्रयोग को दोबारा करना चाहता है, एक आम आदमी के उस पर ये डालना चाहता है कि देखिए, आप जो वोट देते हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार और चुनाव आयोग जो है बीजेपी के एक विंग है, एक उसका हथियार है, और उसके जरिए ये वो करते हैं, वोट चोरी करते हैं। तो इसने क्या दिए कि साहब, उसने जो है कि फलानी कर्नाटक के इसने जो है एक सैंपल लिया और वहां के वोटों को जो है बताया कि इस कंस्टिट्यूंसी में इतने बढ़े हैं, इस कंस्टिट्यूंसी में इतने कम हुए हैं, और जो बढ़ते भी है कम भी होते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई फ्रॉड है तो एक चीज बताइए, ये लिस्ट कौन बनाता? चुनाव आयोग। तो जो रेगुलर वो होता है उसमें चुनाव आयोग का तो कोई हस्तक्षेप नहीं होता, वहां की राज्य सरकारें बनाती है। जो बीएलओ होते हैं वो वही के होते हैं, और ये जो लिस्टें बनती हैं ये इनके एजेंट को भी मिलती है। हर पार्टी के जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको बोलते हैं बीएल, ब्लॉक लेवल एजेंट, और बीएलओ हो गया ब्लॉक लेवल अफसर। तो ये अफसर कौन होते हैं? राज्य सरकार के होते हैं। आपको याद होगा चुनाव डिक्लेयर होते हैं तो जिलाधिकारी जो है चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन अल्टीमेटली जिलाधिकारी तो होता है राज्य सरकार का ही है। जितने भी जिलाधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट या XYZ कोई भी, सारे के सारे वही होते हैं। जब ये लिस्टें बनती है तो उन्हीं की निगरानी बनती है। तो किसका दोष है भाई? किसका दोष है ये? अगर ये गलत है तो किसका दोष है? तुम्हारी राज्य सरकार का है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई डबल वो ना करे, ऐसा वो कोई एक दो उसने केस दिए, उन्होंने आकर के बता दिया कि नहीं, हमने डबल वोटिंग नहीं करी है, और संभव ही नहीं है, क्योंकि जब उसमें लगती है ब्लैक जो इंक लगती है, उसको मिटाना जो है 2-3 महीने तक मुश्किल हो जाता है। तो ये संभव नहीं है। बाकी जो एक पूरे देश में प्रक्रिया है, लेकिन मूल रूप से जो उसकी डिमांड है राहुल गांधी की, वो डिमांड क्या है? इन सब का निराकरण हो, कोई फालतू वोट न बढ़े, एक ही उसमें ना हो। तो यही तो सरकार, यही तो चुनाव आयोग को कर रहा है बिहार में। जो SIR है वो यही है, ये जो लोग मृत हो गए उनके नाम हटा दिए जाए, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए उनका नाम हटा दिए जाए। तो जब यही चीजें नहीं रहेगी, या जो कोई अनधिकृत है, जो इस देश का नागरिक नहीं है, उसको संदेह वाली लिस्ट में डाल दिया जाए।
तो जो इसकी यहाँ पर डिमांड है या जो विपक्ष की डिमांड है वही डिमांड बिहार में चल रही है और वही पूरे देश में लागू होगी। फिर विरोध किस बात का? और इस बात को सभी मानते हैं, तो आप बिहार में किस बात का विरोध कर रहे हैं? जो 65 लाख वोट वहां से हटे हैं, जिनमें से कई लाख तो मृत्यु हो चुके हैं, तो उनको क्यों ढो रहे हो? ऐसे कर्नाटक में तो ये करना चाहिए था। नॉर्मल जो अपडेशन जो होता है, ये तो स्पेशल है क्योंकि देश में अंधेर हो गया था, सारे घुसपैठिए वो हो गए और ये इस तरह की शिकायतें आती है उनके पास, तो उन्होंने एसआईआर वहां से लागू कर दिया। और उसमें सबसे इनको डर किस बात का? न किसी दलित का, न किसी ओबीसी का, न किसी गरीब का, सबके वोट है। इनको डर सिर्फ उन्हीं का है। वो जो इनके जो दामाद जो पाले हुए हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठे, वो भाग गए, वो कोई प्रूफ नहीं दिया तो उन्होंने जमा ही नहीं कराया अपना। उनको पता लग गया अगर हमने एक बार दे दिया और अगर संदेह वाले उसमें आ गए तो हम मर जाएंगे। हमारा जो है, जो अभी हम छुपे हुए यहाँ बैठे हैं, तो हमें पकड़ लिया जाएगा। तो इसलिए वहां वोट कम हो गए। मतलब कुछ तो जेन्युइन था, कुछ ये भाग गए जो विदेशी थे। तो और मजेदार बात यह है कि इसी मोर्चे में, इसी कल का जो इनका वो था आंदोलन था, इसमें दो वो थे, पक्षधर थे। कुछ तो एसआईआर का विरोध कर रहे थे। कौन थे वो? वेस्ट बंगाल वाले, जो इनकी पत्नी सरदेसाई की, सागरिका सरदेसाई, वो भी जो है इसमें एसआईआर के विरोध में थी। अखिलेश यादव खुद था, और ये जो बाकी थे ये एसआईआर के पक्ष में थे। कांग्रेस, मतलब उसका मतलब वही है कि एसआईआर के पक्ष में है। अब क्या हुआ, इसका जो गुब्बारा था, इसके गुब्बारे को किसने पिंचू वो दी? इन्हीं के एक मंत्री ने, के रजन्ना ने, कर्नाटक का ही मंत्री है और ओबीसी है। उसने कहता भाई इसमें चुनाव आयोग का क्या दोष है? हमारी सरकार की उसमें बनी है लिस्टें, हम सत्ता में थे जब ये लिस्टें बनी, तो क्या आंख बंद किए हुए थे? और बात तो सही है उसकी। तो इसका गुब्बारा एकदम पे जैसे फुटा, उन्होंने पार्टी से मंत्री पद से उसे इस्तीफा दिलवा दिया, ये निकाल दिया, जो भी उसको मतलब निकाल दिया। भले मुल्लम्मा ये चढ़ा के साहब इस्तीफा दे दिया, लेकिन असलियत ये है। और ये जो रजन्ना है, ये पहले व्यक्ति नहीं है ये सब कहने वाले। इससे पहले जो मध्य प्रदेश का इनका अध्यक्ष है जीतू पटवारी, उसने भी यही बात कही कि हम चुनाव आयोग को क्यों दोष दे रहे हैं, हमारी काबिलियत नहीं है, जनता हम पे विश्वास नहीं कर रही है, हम ढंग से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इसके चुनाव आयोग का कोई दोष नहीं है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के ही उमर अब्दुल्ला ने भी यही बात कही कि हम तो उसी, जब ये ईवीएम पे दोष लगा देते हैं तो ये कहते हैं भाई ईवीएम पे क्यों दोष दे रहे हो, हम तो ईवीएम से ही जीते हैं, या जहां भी तुम्हारी सरकारें जीती वो ईवीएम से जीते हैं। तो जब ईवीएम जो है इनका हर जगह फ्लॉप हो गया, ईवीएम वो करो, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कई बार डांट दिया, हर जगह से जब इनको लतार पड़ी हाई कोर्ट ने डांट दिया, तो इन्होंने एक नया फिर वो उठाया कि साहब अब हम इसको लेते हैं किस पे, इस पे कि ये वोट चोरी हो रही है, फर्जी लिस्टें बन रही है, तो उसके लिए एसआईआर हो रही है। तो जब एक ने किसी ने कहा कि साहब ये किसी पत्रकार ने कहा या नवा टाइम्स में छपा कि ये इसमें जो है दो विचार है, एक ये एसआईआर के विरोध में, तो फिर उन्होंने कहा जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है वो इसमें बिफर गया कि साहब ऐसे कैसे आप इसको जो है डिरेल कर रहे हैं हमारे इस आंदोलन को। लेकिन उनके तो बयान है, सागरिका के घोष के हैं, अखिलेश यादव के हैं। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑफ क्लैश जो है ये हो रहा है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट जो है ये हो रहा है। दोनों गठबंधन में जो है अलग, दोनों की सोच है, दोनों अलग चाहते हैं। कुछ चाहते हैं कि एसआईआर लागू न हो और ये चाहते हैं कि एसआईआर लागू हो। अब है असली बात। असली बात क्या है कि ये सब ड्रामा क्यों हो रहा है, मैं आपको बताता हूं क्यों हो रहा है। असल में राहुल गांधी को यह पक्का पता चल चुका है कि वोटों के आधार पर, जनता के निर्णय से मुझे कभी भी सत्ता नहीं मिल सकती है। और वो इस सत्ता को अपना खानदानी मानता है कि मेरे परिणाम नाना के पास रही सत्ता, दादी के पास रही, पिता के पास रही, जो किसी भी काबिल नहीं थे, कॉमर्स से पायलट से एकदम पर भारत जैसे विशाल देश का प्रधानमंत्री बन गया। माता जी सुपर प्रधानमंत्री थी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री थे वो एक किनारे रहते थे और आगे जो है माता जी रहती थी। तो उसका तो एक सीधा सा फॉर्मूला है कि ये हमारी सत्ता है और मुझे किसी न किसी रूप से ये सत्ता मिलनी चाहिए। और इसके लिए देखिए कहां तक पहुंचता है, इसके लिए कहां तक गद्दारी करता है। ये हर उस की शरण में जाता है, उसको पता मैं वोटों से नहीं जीतूंगा तो कैसे जीतूंगा, बाहरी शक्तियों की वजह से, बाहरी शक्तियों की मदद से। आपको याद होगा जब यूरोप की यात्रा में जाता था तो सबसे प्रार्थना करता कि देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र खत्म हो रहा है और आप लोग कुछ कर नहीं रहे, यानी आप लोग हस्तक्षेप करो। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ किया, सोरोस का गैंग ने पूरा
पूरी कोशिश करी कि यहाँ पर भारत में जो है वो लागू हो, अराजकता पैदा हो। जो मुद्दे उल्टे सीधे, जैसे अडानी का मुद्दा हो गया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आनी हो गई, इस टाइप की चीजें वो लगातार करते थे, लेकिन वो जनता को प्रभावित नहीं कर सके। तो बार बार यही कहता है कि एक दिन आप देखोगे लोकतंत्र खत्म हो गया। अरे लोकतंत्र तो फ्लोरिश कर रहा है, एक खानदान के उससे निकल करके एक आम आदमी के पास सत्ता चले गई। आपके वोट का, एक एक वोट का जो है सदुपयोग हो रहा है। तो ये अब कभी, मतलब इस कदर है कि इन्होंने उस चीन से एमओयू कर रखा है, क्या कर रखा है ये पता नहीं। निश्चित रूप से इन्होंने देश के हितों को गिरवी रखा होगा। जो चीन इतना आगे बढ़ गया और हम पिछड़ गए, हमारे यहाँ जो है एसएमई सेक्टर नहीं बना। अरे मोमबत्तियां भी वहीं से आती थी, लड़ियां बल्ब भी वहीं से आते थे। मैं तो देखता हूँ देहरादून में पहले बहुत बल्ब बनते थे, लेकिन उसको कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, तो सब चीन से आयात होने लग गए। तो पैसों के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और फिर उसको ये उम्मीद थी कि हम चीन से मिलकर के भारत में कब्जा करवाएंगे। जब ये डोकलाम का मामला हुआ तो रात को गए थे सूचना देने के लिए। लेकिन इस मामले में जो अभी लड़ाई जो हुई ऑपरेशन सिंदूर की, उसमें सारे चीन का और उसके हथियार थे। तो उसने देख लिया कि चीन वो नहीं होगा, लेकिन परिस्थितियां बदल गई। जो ट्रंप कभी मोदी का नंबर एक दोस्त होता था, वो आज जो है मोदी का नंबर एक दुश्मन बन गया। अब इसको एक गुंजाइश नजर आई सत्ता में आने के लिए कि अब ट्रंप बुरी तरह भारत के पीछे पड़ा हुआ है, टैरिफ पे टैरिफ बढ़ाया जा रहा है और हर जगह से कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान से मिल करके भारत को वो किया जाए, तंग किया जाए। तो वो अब वो चले गया उसकी शरण में, ट्रंप की शरण में तब से चले गया जब से ट्रंप ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये जो भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम था वो मैंने करवाया। तो इसको नजर आ गया। आपने कभी देखा कि इसने एक बार भी नहीं पूछा कि भारत ने कितने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया, उनके जेट का, डिफेंस सिस्टम का कितना नुकसान किया, एक बार भी नहीं कहा। और ये बार बार यही पूछ रहा है भारत के कितने राफेल गिरे, भारत के कितने जेट गिरे, भारत के कितने वो करे। तो देशभक्ति जैसी चीज तो कोई है ही नहीं। और सच तो बोलना नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कह दिया कि कोई भी सच्चा भारतीय ऐसा नहीं हो सकता जैसे आप करेंगे साहब चीन ने उठा दिया, चीन ने 2000 किलोमीटर वो तो उसमें कहा, लेकिन अदरवाइज तो 43,000 तक के ले गया था। 1,000 से लेके 43,000 तक, कभी कुछ फिगर तो उसका जो मुंह में आ गई, जो याद आ गया, कुछ भी बोल दिया। तो तो अब इसको उसमें आ गया ट्रंप में कि अब ट्रंप जो है, जैसे उसने श्रीलंका में किया, ट्रंप ने नहीं किया, बाइडेन प्रशासन ने किया, या जैसे सीआईए और ये जो यूएस जो है जगह जगह कूक रहा है, जहां उनकी मनपसंद की सरकार ना हो वहां वो षड्यंत्र करके सरकारें बदलवाता है। एक नहीं, ऐसे सैकड़ों किस्से हैं। हालांकि इसको यही करते हुए अफगानिस्तान में मात खानी पड़ी, वियतनाम में मात खानी पड़ी, लेकिन अब वो डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व होता इधर उधर से। जैसे इसने अब की ये मुनीर को ढूंढ दिया, अब वो तो अब ये इसकी सीधे सीधे शरण में आ गया कि मैं उसकी हाँ पे हाँ मिलाऊं, और वो मुझे जो है, इसीलिए उसने 56 बार कहा होगा कि मोदी ने वो किया। हालांकि ट्रंप भी इतना बेशर्म है कि सरकार ने सारे संकेत दिए, सब कुछ बोला कि किसी ने भी नहीं किया, लेकिन उसको पता है कि मैं कुछ बोलूंगा राहुल गांधी उठा देगा और उससे क्या है, देश में एक अराजकता हो जाएगी जो कि नहीं होनी है। लेकिन इसके लिए क्या है कि लोगों को काट करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या है कि लोगों को जो है जागरूक होना पड़ेगा। जितने भी लोग राष्ट्रवादी हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा कि विदेशी जो है हमारे उसमें हस्तक्षेप न करें। आज ट्रंप और राहुल दोनों एक ही आदमी से परेशान है, किससे? मोदी से। इसलिए दोनों की दोस्ती हो गई। दो दुश्मन जो है आपस में दोस्त बन जाते हैं, जो कॉमन दुश्मन होते हैं वो दोस्त बन जाते हैं। तो वही स्थिति है। तो अब ये बार बार जो है ये चाहता है कि यहाँ पे एक भड़काया जाए, यहाँ पर अराजकता फैलाई जाए, आंदोलन किए जाए और भारत सरकार के खिलाफ कुछ वो किया जाए ताकि विदेशी यहाँ पर हस्तक्षेप करें। ये असली वो है। वरना आप एक चीज बताइए, अभी हमारे वायु सेनाध्यक्ष ने बताया हमने कितने गिराए, इनके 5-6 जेट बताए, जिसमें उसने कहा कि F-16 भी है जो कि सबसे प्रीमियम वो है इसका जेट, यूएस का सबसे वो है जिसमें वो बहुत कुछ करता, और उसके बाद से जेट F-16 की हालत खराब हो गई और चीनी माल की तो खत्म हो ही गई। जो इसका डिफेंस सिस्टम ये है, एक भी उनकी मिसाइल भारत में नहीं आई। तो क्या आपने कभी किसी, जब वायु सेनाध्यक्ष ने खुलासा किया किसी कांग्रेसी से या किसी इंडिया गठबंधन के किसी आदमी से 2 शब्द सुने जो उसने तारीफ करी कि वाह हमारी सेनाएं, हमारा देश कितना आगे बढ़ गया? नहीं करेंगे। इनको दुख हुआ
इस बात को कि हमारे मालिक पे ही चोट पड़ गई। तो ये सारा जो कुछ हो रहा सिर्फ ये लोगों को भड़काने के लिए हो रहा, ताकि अराजकता फैली जाए और हम और वो करें और देश में जो है देश चलने न पाए, जो आज हम प्रगति की राह पे चल रही हैं। क्यों जनता वो चाह रही है? आज दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था भारत है, तो उस अर्थव्यवस्था का सबको फायदा मिल रहा है, दिख रहा है। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि अभी तक 10-11 साल में कांग्रेस या XYZ कोई भी जो है इस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सका। तो इस मामले में तो निर्दोष है, तो फिर कैसे किया जाए? तो फिर इस ढंग से जो है अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया जाए। और ये अर्थव्यवस्था बर्बाद करने का पहला वो नहीं है प्रयास, इससे पहले भी हुआ था। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो शॉर्ट सेलिंग हुई, इसने खरीदा, हिंडनबर्ग खरीदा और जो भी वो थे, और वो तो सारे के सारे जिन पर आरोप लगाया वो फिर दोबारा पहुंच गए, लेकिन इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ। तो आप देखिएगा, ये नंबर 1 का वो है, ये सिर्फ सत्ता के लिए देश में अराजकता फैलाना चाह रहा है। सब लोग खड़े उठिएगा, जागरूक हो जाएगा। धन्यवाद।